आशीष रस्तोगी जी, सौरभ गुप्ता जी, अखिलेश त्रिवेदी जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी और मोहम्मदी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं प्रातः काल से लखीमपुर जनपद में हूं। बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती से मैं सीधे यहां आ रहा हूं। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 में भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी को जब प्रत्याशी बनाया गया था, तब मैंने आपसे कहा था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो आतंक पैदा कर रखा है, जो गुंडागिर्दी है, जो अराजकता है, इस गुंडागिर्दी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। याद करिए 2012 से 17 के बीच या 2007 से लेकर के 2012 के बीच प्रदेश के अंदर दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लगभग 350 दंगे हुए थे और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे प्रदेश में हुए थे। महीनों महीनों कर्फ्यू, सैकड़ों लोग मारे गए, व्यापारिक प्रतिष्ठान तबाह हुए, हिंदुओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन भाइयों बहनों, 5 साल का आपका भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल भी आपके पास है। एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या दंगा हुआ? बात बात को लेकर के सांप्रदायिक तनाव व्यक्त करने वाले, धमकी देने वाले इन 5 सालों में कहीं धमकी देते हुए दिखाई दिए थे? भाइयों बहनों, 5 साल में कोई दंगा नहीं। 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज, बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, ये सभी भय के मारे बिलों के अंदर छुप गए या जेल के अंदर चले गए या दूसरे लोग की यात्रा में प्रस्थान कर गए। लेकिन प्रदेश के अंदर किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी गई और जिन लोगों ने प्रदेश में गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया था, भाइयों बहनों, उस अवैध निर्माण पर और माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाने में भी सरकार ने कोई गुरेज नहीं की। ये जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आया है ना, इसका भी अवैध निर्माण लखनऊ में था, वहां भी बुलडोजर चला है। इन लोगों की जितनी अवैध कमाई है, उसी के लिए बुलडोजर 2 ही कार्य के लिए बना है, या तो आपके लिए सड़क निर्माण के लिए या माफिया को बुलडोजर से ठीक करने के लिए। और इसीलिए आज मैं एक बार फिर आया हूं आपसे कहने के लिए, जो ये सुरक्षा का वातावरण है, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, दीपावली हो या होली, कोई व्यवहार डालने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या?
तो चौथे चरण के लिए अब प्रचार चल रहा है और उधर प्रधानमंत्री भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त वो हरदोई में हैं और वहां की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जरा हरदोई चलते हैं। राजनी छिनेती लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, 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 देश का विकास, विकास, विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब, किसान, नौजवानों की सरकार है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे
तो मुझे काम करने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ ना, मुझे काम करने देंगे क्या? आपका भला करने देंगे क्या? माताओं बहनों की सेवा करने देंगे क्या? नौजवानों के लिए काम करने देंगे क्या? तो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? पक्का? इन लोगों ने ठान लिया था कि यूपी में विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। शांतिपूर्ण तरीके से कैसे मना रहा है? उनकी परेशानी तो ये है क्योंकि पहले होली आती थी, दीपावली आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। गुरु पर्व आता था, कर्फ्यू लग जाता था। नग्न तांडव करते थे, गुंडागर्दी करते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। और अनुमान करिए, जब समाजवादी पार्टी 2012 में आई थी, इस आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 11 को आजीवन कारावास की सजा की है। उसमें से कुछ आतंकियों का संबंध उत्तर प्रदेश से भी है, और उत्तर प्रदेश में जिन आतंकियों का संबंध है उनमें से एक आतंकवादी का अब्बाजान तो समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है। शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको, इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या ये गरीब का भला हुआ था? क्या हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे? आप आंकड़ा याद रखोगे? कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5 लाख। कहां 34,000 और कहां 5 लाख? ये पैसा कहां जाता था भाई? ये योगी जी के पैसे गरीब के घर तक पहुंचते थे, शौचालय बनता था, हिसाब लिया जाता था, और उनके जमाने में 34,000 बने। बाकी क्या हुआ ये तो आपको पोलिंग बूथ पे जाके बताना होगा। इसी तरह योगी जी की सरकार आई, तब हम पूरे प्रदेश में गरीब बहनों के लिए उज्ज्वला के गैस सिलेंडर दे पाए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे पाए। योगी जी की सरकार ने अभियान चलाकर बिजली को हर घर, गरीब के घर तक बिजली पहुंचाया, नई बिजली कनेक्शन दिए, गांव गांव बिजली पहुंची है। लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपना घर रोशन किया, वो आज आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं।
आप याद करिए, इनके समय में आपके गांवों में दिन में कितने घंटे बिजली आती थी? याद करिए, हफ्ते में कितने घंटे बिजली आती थी? मुझे बराबर याद है, उत्तर प्रदेश में बिजली अगर आती है तो खबर बन जाती थी एक जमाने में। बिजली का जाना स्वाभाविक था। जैसे घर में कभी साल में एक दो बार मेहमान आ जाए, वैसे बिजली यहां मेहमान की तरह आती थी। ये भी याद करिए कि एक बार अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो कितने महीने लग जाते थे और कितने कितने बाबुओं के पैर पकड़ने पड़ते थे और पता नहीं कितनी कितनी दक्षिणा देनी पड़ती थी, कितना प्रसाद चढ़ाना पड़ता था, तब जाकर के ट्रांसफार्मर रिपेयर होता था। ये गौर परिवारवादी आपको बिजली नहीं, बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिनके काले कारनामे ही अंधेरे में फलते फूलते हो, वो परिवारवादी कभी भी प्रदेश को उजाला नहीं दे सकते। साथियों, माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा जमीन पर अवैध कब्जों का भी चलता था। इनके नेताओं के गुर्गे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा समझने लगते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। स्वामित्व योजना के तहत हम गांव में ड्रोन के जरिए जमीनों का लेखा जोखा तैयार करवा रहे हैं। आसमान से जमीन की नपाई हो रही है और जमीन के मालिक को मालिकाना दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा जो आज हम मेडिकल कॉलेज पे खर्च कर रहे हैं, सड़क पे, पुल पे, बिजली पे, राशन पे खर्च कर रहे हैं, नौजवानों की नौकरी और रोजगार पर खर्च कर रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी शिकायत करती रहे, हम वर्तमान में 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद इसे बढ़ाकर के 2 करोड़ करेंगे। और यही नहीं, ये टैबलेट और स्मार्टफोन से ऑनलाइन एजुकेशन भी होगी, कंपटीशन की प्रिपरेशन भी होगी और एग्जामिनेशन भी इससे आप आराम से कर लेंगे। लेकिन मां बाप पे खर्चा नहीं आने देंगे। इसका जो खर्चा आएगा वह भी सरकार वहन करेगी। सरकार ने तो यह भी तय किया है, हमारे घर गृहस्थी का काम हमारी माताएं बहनें संभालती हैं। हर दीपावली और हर होली के समय उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी को एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाने का राशन दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आई है, पूरी दुनिया में
लेकिन भाइयों बहनों, मैंने कभी मेरे गरीब परिवार को भूखा सोने नहीं दिया है। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए दिन रात काम किया है। भाइयों बहनों, ये बातें टीवी में आती हो या ना आती हो, अखबार में छपती हो या न छपती हो, लेकिन जब सच्चे मन से पवित्र संकल्प के साथ सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से जब काम करते हैं ना, तो गरीब के दिलों में जगह बन जाती है। मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं, मैंने क्या देखा। बताऊं ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा, उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा। ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां, एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है, उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा?
माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा, नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा। आप जब इतने आशीर्वाद देते हो तो ये जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है। आपका ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर दोस्तों, आपका प्यार सर आंखों पर। दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है। सभी लोग भारी बहुमत से लोकेंद्र प्रताप सिंह जी को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, दिल्ली में बैठ करके आपके इस प्यार की ताकत को मैं भी नहीं समझ सकता। इतना प्यार, इतना प्यार। शायद दोस्तों आज के युग में इतने टीवी मीडिया का जमाना हो, भांति भांति की बातें चलती हो, उसके बाद भी जनता जनार्दन जब इतना आशीर्वाद देती है तो भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। मैं जानता हूं कि महामारी के समय में मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों की कितनी बड़ी सेवा की है। यूपी के गांव में इस तरह की चर्चा के मुझे कई संदेश मिले हैं, जहां लोग यही कह रहे हैं कि हमने मोदी का नमक खाया है, हम मोदी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन साथियों, मैं ये भी कहूंगा, हम सबने, मेरी ये बात ज्यादा याद रखिएगा, हम सबने मां भारती का नमक खाया है, हिंदुस्तान का नमक खाया है। हम सबका परिश्रम हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, मां भारती के लिए होना चाहिए, हमारे देश के लिए होना चाहिए। हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि गरीब के जीवन से हम मुश्किलें कम से कम, जल्द से जल्द कैसे करें। जब गरीब की चिंता हो तो गरीब का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यही काम हमने कोरोना के टीके के लिए भी किया। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, किसी को भी ये नहीं सोचना पड़ा
कि अमीर को कोरोना का टीका तो लग जाएगा, लेकिन हम गरीब क्या करेंगे, ये उसको कभी सोचना नहीं पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आप सबका टीका लगा है? आपको एक पैसे का खर्चा हुआ है? मुझे बताइए, पहले की सरकारें होती तो ऊपर ऊपर के लोगों को टीका लगता, गरीब के घर टीका पहुंचते पहुंचते 10-10, 20-20 साल लग जाते भाइयों बहनों, लेकिन मैंने घर घर टीका पहुंचा दिया। हमने टीका लगाकर हिंदुस्तान के मेरे हर भाई बहन को, गरीब से गरीब को भी सुरक्षा का कवच दिया है। लेकिन जरा याद करिए, उस मुश्किल समय में ये घोर परिवारवादी, ये आपके आशीर्वाद जो पचा नहीं सकते हैं, ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने के लिए भांति भांति की अफवाहें चला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। ये लोग चाहते थे कि गरीब टीके से वंचित रह जाए।